ना। चलो ठीक है, चलो जी। अब सुनना ध्यान से इस स्टोरी को। चांदनी बहनी, तुमको पता है वी आर सीरियस बता रहे। अबे भाई अब बाद में लिखियो, हम तुमको सीरियस बता रहे हैं। ऐसे कहानी पढ़ाना कठिन है, मैंने अनुभव किया और ये भी पता चलता है। और जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो लोग ऐसे स्क्रिप्ट लिखे रहते हैं, वो बता देते हैं और कई साल से पढ़ाते हैं। सुनो ध्यान से, क्यों कठिन है। लाइन बाय लाइन देख के अर्थ बताना आसान होता है क्योंकि वो रूल्स होता है। सोचो ज़रा, ऐसे इंग्लिश लिखा है, एक लाइन पढ़े उसका अर्थ बताए तो नियम के आधार पे बता दिए। और ऐसे क्या होता है, पूरा कहानी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए तभी हो सकता है, तब जाके। और मतलब उसकी अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है ऐसे बताना। और फिर क्या कहते हैं, ऐसे आप कहीं भी ढूंढ लेना, आपको ऐसे कोई बताएगा नहीं। जैसे मैं ये लिख के स्ट्रक्चर बना के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत मेहनत इस पर करना पड़ता है कि किस तरीके से और बेहतरीन पढ़ाऊँ, ठीक है। नहीं तो देखो ध्यान से, मेरे पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन क्या था, मैंने सोचा था कहानी शॉर्टकट में आपको बता के ख़त्म कर देंगे, लेकिन सोचा थोड़ा और बेहतर करूं। अगर मुझे पहले की तरह पढ़ाना होता, बस केवल कहानी बताना होता, तो इतना टाइम मुझे नहीं लगता, मुझे ये भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस हम आते, कहानी सुनाते और काम ख़त्म हो जाता। लेकिन बेहतर करने के चक्कर में इतना मेहनत करना मुझे पड़ रहा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इस चैप्टर का नाम क्या है, इंडिगो नाम है। क्या है, इंडिगो। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये इंडिगो का होता है। जो ही ये चैप्टर पढ़ेंगे और हम समझ जाएंगे इंडिगो का मतलब होता क्या है। तो इस चैप्टर का नाम इंडिगो क्यों पड़ा, तो सुनो ध्यान से। इंडिगो जो ये कहानी है महात्मा गांधी की है। किसकी है जी, महात्मा गांधी। और सुनो, इंडिगो ये जो महात्मा गांधी की कहानी है, एक्चुअली में ये किसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब महात्मा गांधी के एक बुक था, उस बुक का नाम क्या है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसे याद कर लेना। आता है कि इंडिगो कौन से बुक का पार्ट है या कौन से बुक का भाग है, तो किसका है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो इंडिगो ये जो लिखा गया है, ये पूरा ये एक बुक था मोटा सा महात्मा गांधी के जीवन का, उसी में से कुछ छोटा सा पन्ना है। इतना मोटा में से बस 10-12 पन्ना लिया गया। तो सोच लो, बहुत शॉर्ट में दिया गया है। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है। तो समझ में आया कि ये इंडिगो कहाँ से आया था, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बुक का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। अब सुनो ध्यान से, अभी इस कहानी से तुम बहुत कुछ सीखोगे। जैसे कि हाँ, जैसे कि क्या था ना, पहले के लोगों पे राज कौन करता था, अंग्रेज राज करते थे और बहुत सारा अत्याचार करते थे। कैसे महात्मा गांधी ने धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाया। देखो, कोई भी चीज़ की शुरुआत ऐसे नहीं होती है। मैं क्या कर रहा था कि इतना समझ में आया ना कि ये किसका पार्ट है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के मतलब बुक का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और हमने कहा है इससे बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे महात्मा गांधी ने कुछ चीज़ों से छुटकारा कराया देश लोगों को ना। और ये भी हम सीखेंगे कि हाँ, एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ध्यान से, आज एजुकेशन को हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं ना, तो अभी समझोगे कि सच में इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि बताया नहीं गया कि इस कहानी में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, लेकिन कहानी समझते समझते तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि एजुकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस है। आज एजुकेशन का देन ही है कि आप इतना ज़्यादा फ्रीडम हो। हाँ, फ्रीडम हो। अगर एजुकेशन नहीं होता तो आप इतने फ्रीडम नहीं रहे होते। तो सुनो ध्यान से, अब चलो कहानी शुरू कहाँ से होती है। देखो, इसके लेखक यानी मतलब इस कहानी के बारे में कौन बता रहा है, नाम है क्या, लुईस फिशर। बाबू क्या है, लुईस फिशर। यानी किसने लिखा है, मैंने सिंपल सी बात कर सको, इस इंडिगो को शॉर्टकट में वो लिख के, मतलब इसके राइटर कौन है, लुईस फिशर। इतना समझ में आया। तो लुईस फिशर कुछ बात बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं गया था महात्मा गांधी से मिलने 1942 में। किससे, महात्मा गांधी से कब मैं मिलने गया था, 1942 में। याद रखे रहना। वो भी कहाँ मिलने गए थे, आश्रम सेवाग्राम में। कहाँ गए थे, आश्रम। कितना कोई दिक्कत, मतलब देखो ध्यान से, किसी भी कहानी को याद करने के लिए मतलब इस टाइप को जब छोटा छोटा टॉपिक बना लोगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा कि लुईस फिशर क्या कह रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी से कहाँ गया था मिलने, 1942 में। इतना आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो जब ये मिलने जाते हैं महात्मा गांधी से, तो महात्मा गांधी पता क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने 1916 में ही, किसमें, 1917 में, किसमें, 1917 में ये निश्चय कर लिया था कि मुझे मतलब यहाँ के लोगों से हाँ देश को आज़ाद करना। मतलब सिंपल सी बात, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि मैंने 1917 में ही सोच लिया था कि हमें यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलानी है। मतलब समझ में आया। जब ये मिलने जाते हैं, कौन मिलने जाते हैं बाबू,
1942 में लुईस फीसर मिलने जाते हैं किससे? महात्मा गांधी से जब मिलने जाते हैं 1942 में मिलने गए थे, तो वो कहते हैं कि तुमको पता है, कौन कहता है? महात्मा गांधी कहते हैं क्या तुमको पता है मैंने 1917 में ही सोच लिया था कि अपने देश को कैसे आज़ाद कराना है। सोच लो, 13 साल ज़्यादा गए ओके, समझाओ अच्छे से। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, क्या लिखा है? गांधी विजिट क्या? INC और क्या लिखा है? दिसंबर 1916। देखो INC क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है कि क्या होता है बाबू? इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। तो यह एक सम्मेलन था। देखो तुम्हारे बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया है इंडियन नेशनल सम्मेलन क्यों हुआ था, बताएं कि आगे बढ़ जाएं। देखो ध्यान से क्या हुआ था, जिससे ये था कि हमारा देश पे कौन राज करता था? अंग्रेज राज करते थे। तो अंग्रेज राज करते थे, ऐसा समस्या आ गया था कि हमारे देश के लोगों की बातों को सुनने के लिए कोई था नहीं। तो धीरे धीरे गुट बनाते हुए कहा गया कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जहां हम अपनी बातों को रख सके। किसने कहा? भारतीय वालों ने। तो क्या बनाया गया? तो उसी का स्थापना किया गया, INC साल पे होता था और भारत के लोगों की जो भी समस्या होती थी वहाँ पे ले जाके रखते थे और वहाँ पर बहुत बड़े विद्वान आते थे। ठीक है, समझ में आया ना इसके स्थापना क्यों हुए थे? तो हमें यहाँ पे याद नहीं करना, बस ये जान लो कि अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं 1916 में कहाँ गया था? INC सम्मेलन में। कहाँ गया था? INC सम्मेलन पे गया था। सम्मेलन में गया था। जब सम्मेलन में गया तो बहुत सारे लोग आएंगे। अब भारत की बातें सुनी जाती थी, वो क्या समस्या है, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग आएंगे। तो ध्यान दो, यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत? कहानी कहाँ पहुँची कि ये महात्मा गांधी जाते हैं मिलने 1916 में, कहाँ? INC में, सम्मेलन में जाते हैं। ठीक है, अब इस बात को याद रखना, उस सम्मेलन में, ठीक है, 2301 प्रतिनिधित्व आते हैं। कितने आते हैं? 2301 प्रतिनिधित्व। देखिए डेलीगेट्स को ही कहते हैं क्या चीज़? प्रतिनिधित्व। तो क्वेश्चन में कई बार आया हुआ, ठीक है, कि ये बताइए कि जब क्या कहते हैं 1916 में महात्मा गांधी सम्मेलन के लिए गए थे तो कितने प्रतिनिधित्व आए थे? बहुत ज़्यादा ना, एग्जैक्ट है बताना होगा। 2301। देखो ध्यान से, ये प्रतिनिधित्व थे। क्या थे? प्रतिनिधित्व, मतलब उसमें जो भाग लिए थे। और वहाँ पे देखने वाले इससे भी ज़्यादा थे। सोचो जो लोग इसमें भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे, इतने थे। लेकिन क्या कहते हैं, जो लोग देखने वाले थे वो भी थे। तो इतना समझ में आया? तो अब ध्यान दो क्या लिखा है? वन फार्मर कम। ठीक है, एक जैसे कि ध्यान से सुनो, ध्यान से, महात्मा गांधी कहाँ गए थे? सर वहाँ पर सम्मेलन में गए थे। कजी वो सेवा ग्राम में गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में गए थे सम्मेलन में। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, तो वहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्या लेके जाते हैं। तो एक व्यक्ति था, वन फार्मर कम, एक व्यक्ति था, वो क्या था? किसान था। और वो बहुत थीन था, बहुत दुबला पतला था। कैसा था बाबू? बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। उसका नाम था क्या? राजकुमार शुक्ला। इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, याद रखना। एक हाँ, राजकुमार शुक्ला कैसे थे? दुबले पतले थे। और ये क्या थे? किसान थे। बाबू क्या थे? किसान थे। तो जब ये सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे तो उसी दौरान ये राजकुमार शुक्ला जाता है। क्यों जाता है? इसके पीछे भी रीज़न है। जो राजकुमार शुक्ला है ना, इसके यहाँ कुछ समस्या था। क्या था बाबू? कुछ समस्या था। उसी समस्या के समाधान के लिए किसके पास जाता है? गांधी जी के पास। गांधी जी के पास जाता है। कौन जाता है? राजकुमार जाता है। तो जब ये राजकुमार महात्मा गांधी जी के पास जाता है तो देखो ध्यान से, लिव इन चंपारण। तो ये जो था, ये देखो ध्यान से, ये बात आ सकते हैं इसके कहने का मतलब क्या है? हाँ, चंपारण में रहता। हाँ, कौन कौन? गांधी जी। अरे वो फार्मर। तो ध्यान दो, जो सुनो ध्यान से, कहानी बहुत ईजी है। महात्मा गांधी कहाँ गए थे? सम्मेलन में गए थे। कब गए थे? 1916 में। बोलो कर, तब दिमाग में सेट होता हो, बोल ही नहीं रही है। 1916 में गए थे, ठीक है। तो उसी दौरान एक किसान जाता है, ठीक है। और वो किसान क्या होता? बहुत ज़्यादा दुबला पता था। और उस किसान का नाम क्या था? राजकुमार था। और वो कहाँ रहता था? चंपारण में रहता था। फिर देखो ध्यान से, गांधी, तो ये अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो जब ये जाता है, महात्मा गांधी से मिलता है, तो कहता है गांधी जी हमारी कुछ समस्या है, उस समस्या को सुन लीजिए और उसका आप समाधान कर दीजिए, आप ही रहेंगे तभी होगा। क्योंकि महात्मा गांधी मतलब बहुत विद्वान थे, एक तो लॉयर भी थे। क्या थे? लॉयर। ये मतलब पढ़े लिखे थे, ये कानून पढ़े थे। तो सुनो ध्यान से क्या होता है। तो जब ये महात्मा गांधी से बातें बताता है, कहता है कि मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। तो महात्मा गांधी
कहते हैं चंपारण कहाँ है, उससे नहीं कहते, मन मन में कहते चंपारण कहाँ है। सोचो महात्मा गांधी को था ही नहीं पता कि चंपारण कहाँ है, और ये चंपारण की समस्या लेके किसके पास गया था, गांधी जी के पास। इतना है समझ में। तो महात्मा गांधी से जब ये चंपारण के बारे में बता तो इन्हें पता ही नहीं होता कि चंपारण कहाँ है। तो सुनो ध्यान से, कहानी आगे पढ़ता है। देखो इसीलिए हमने लिखा चंपारण क्वेश्चन मार्क, मतलब गांधी जी को पता ही नहीं था कि कहाँ है। अब ध्यान दो, फार्मर वाज ए शेयर क्रॉपर्स। अब ये क्या मतलब है, ये जैसे ये यहाँ पर ये बता रहा था महात्मा गांधी से, या फिर सिंपल सी बात ये समझो, जितने भी किसान थे चंपारण के, कहाँ के बाबू, चंपारण के जितने भी किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स है। इसे याद कर लेना, क्या थे, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स क्या होता है, देखिए क्रॉप्स मतलब फसल होता है, तो शेयर क्रॉपर्स का मतलब ये होता है कि खेत का हिस्सेदार। क्या चीज़ समझ सकते हो कि क्या चीज़, खेत का हिस्सेदार। मतलब जैसे कि खेत ये लोग बोते थे, ठीक है, और ही देते थे किसी और को। जैसे कि यही समस्या थी, अंग्रेज लोग इन्हीं के खेत से हिस्सेदारी लेते थे, मतलब मालिकाना वो हक जमाते थे, क्योंकि वो लोग वहाँ राज करते थे। ज़मीनियाँ वो लोग ले लिए थे, कहते तो तुम बोओगे और कुछ परसेंट हम लेंगे और कुछ परसेंट तुम्हें देंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया कि चंपारण के जितने भी किसान थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत हो तो बताओ, कहानी यहाँ तक हम पूछेंगे, बता दो तो ना फटफट। तो ध्यान दीजिए, एनी वन पर्सन राजकुमार गांधी, ये बतिया हम पहले ही आपको बता दिए। इसका मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति ने उनको कहा था, सुनो ध्यान से, जब ये राजकुमार कहाँ गए थे, महात्मा गांधी के पास गए थे, तो ऐसे ही नहीं गए थे। महात्मा गांधी से किसी एक व्यक्ति ने कहा था, सुनिए हमारे वहाँ समस्या है, एक काम करिए, आप जाइए उनके पास, महात्मा गांधी के पास, वो आपकी समस्याओं को जरूर सुनेंगे। तब जाके ये राजकुमार महात्मा गांधी के पास गए थे। आए समझ में। तो अब ध्यान दो, यहाँ लिखा गांधी टोल्ड कानपुर मीटिंग। तो ये क्या होता है, गांधी जी क्या कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे कानपुर जाना है। इसके पहले कहाँ गए थे बाबू, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुझे एकदम श्योर नहीं याद है, आई थिंक ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस समय सम्मेलन हुआ था लखनऊ में हुआ था। एक बार देख लेना, आप लोग बुक पढ़ना समझ में आ जाएगा ना, लखनऊ ही लिखा था ना, तो लखनऊ में हुआ था। तो ध्यान दो, तो लखनऊ थे यानी यहाँ पर ही गए थे। तो ये जब ये कह रहा था कि चलिए हमारे वहाँ समस्या है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा अभी, कानपुर मीटिंग के लिए जाऊँगा। तो अब ध्यान दो, शुक्ला डेडिकेटेड, मतलब वो हाँ, मतलब एक तरह समझ लो, अपने जो ठान लेते थे वो मुझे करना है। तो शुक्ला जो था, इससे एक बात पकड़ो, प्लीज़ फिक्स डेट। अब ध्यान दो, जहाँ जहाँ महात्मा गांधी गए वहाँ वहाँ शुक्ला पहुँच जाता था। सुनो ध्यान से, हाँ शुक्ला, मतलब शुक्ला कौन है, राजकुमार शुक्ला है, कौन है, हाँ वही, मतलब उसका शॉर्ट में मैंने नाम लिख दिया। तो ये जहाँ जहाँ पहुँचता था, कौन पहुँचता था, महात्मा गांधी जी पहुँचते थे, वहाँ वहाँ कौन पहुँच जाता था, राजकुमार शुक्ला। तो ये क्या होता है, जब वो जहाँ जहाँ पहुँचता है तो पहुँच के कहता है महात्मा, मतलब गांधी जी प्लीज़ आप एक डेट फिक्स कर दीजिए, आप कब आएंगे, कब हमसे मिलेंगे। तो महात्मा गांधी जी सोचते हैं बंदा मतलब बड़ा डेडिकेटेड टाइप का है, जो चाह रहा उसे इसे करने का, मतलब इसके अंदर एक इच्छा है। क्या बाबू, इच्छा है। और इच्छा मतलब कि हमने इसे कहा जाओ, हम नहीं मिलेंगे, अभी हम कानपुर जा रहे हैं, कानपुर गए, कानपुर पहुंच जा रहा है, वहाँ हमारा वेट कर रहा है कब महात्मा गांधी जी हमसे ये कहेंगे कि मुझे मिलना है। तो देखिए ध्यान से, तो ये केवल चाहता था कि महात्मा गांधी एक बार कोई डेट फिक्स कर दे। तो आफ्टर सम मंथ्स, हाँ कुछ महीनों बाद, देखिए ध्यान से, नहीं कुछ नहीं, कुछ महीना यहाँ पे भी गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कुछ महीने बाद, तो ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को सुनना, इतना समझ में आया। ये जहाँ पहुँचता था वहाँ पहुँच जाता था। अभी चांदनी का खड़ा कर, पहले ही खड़ा कर, अभी ध्यान देना। तुमको पता है चांदनी मैं कितने बजे सोया हूँ, 2:30 बजे सोया हूँ, तुम लोगों का नोट्स बना के। आज भी देखो हम जीवित हैं, तुम्हारे सामने एकदम कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहे ना। तुम कितने बजे सोई हो, 10 बजे 1 बजे, और हम सोए हैं 2:30 बजे। लेकिन देखो फिर भी देखो, वो भी काम कई के, बहुत सारा पढ़ के सोए हैं ना, तब पर भी हमारे अंदर एनर्जी होगा ना। लेकिन तुम सो रही हो, कब बस सो रही हो वो
कहानियाँ मेन है, ठीक है, कहानी ही मेन है। और सुनिए, अभी तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे और भी स्टोरी है, पहले मैं आपको आदत दिला रहा हूँ, एक भी चीज़ आपका इस कहानी से छूटवा नहीं करेगा, अभी आगे और बेहतरीन पढ़ाऊँगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो सुनो ध्यान से, तो क्या होता है, अब ये कहता है हे गांधी जी बस ये काम करिए, आप हमारा एक डेट फिक्स कर दे, क्या आप चलेंगे। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए, गांधी कम कलकत्ता, कुछ महीनों बाद गांधी जी कहाँ जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। ये कहते हैं कि मैं कुछ महीने कहाँ जाऊँगा, कलकत्ता जाऊँगा। अब देखिए कुछ महीने, देखिए ये जैसे ये जब वो कानपुर गए, ये उनके पास पहुंच गया, कौन पहुंचा, राजकुमार शुक्ला पहुंचता है। तो जब राजकुमार शुक्ला पहुंच जाता है तब वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करता है, तो महात्मा गांधी को उस पर दया आता है, दया ना कहो, उसको देख के उनके अंदर भी एक जुनून आता, करी यार लड़का बड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड इंसान है, हम इसकी बात मान लेंगे। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, कुछ महीनों बाद, ऐसा उसमें कहा नहीं गया है, वीक्स एज ए वीक कहा गया, तो मतलब वीक अ वीक, उसमें टाइम का दिया ही नहीं गया, ये भी नहीं कहा गया 10 दिन बाद 20 दिन बाद, लेकिन ये जान लो जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे उसमें कुछ महीनों बाद की बात कह रहा है। किसकी बात कर रहा है, कुछ महीनों की बात। तो क्या होता है, ये कहते हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं राजकुमार शुक्ला से, अच्छा चलो ठीक है, कुछ महीनों बाद मैं कहाँ जाऊँगा, कलकत्ता जाऊँगा, तुम वहाँ पे आके हमसे मिलना। कहाँ मिलना, वहाँ पे आके मिलना, फिर वहाँ से हम तुम्हारे साथ चलेंगे। यानी महात्मा गांधी ने क्या फिक्स कर दिया, डेट फिक्स कर दिया। इतना समझ में आया कि नहीं। ये पहुंचा तो रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इन्होंने समझा हाँ ठीक है, बांदा बड़ा वो है। तो उसके बाद कुछ महीनों बाद ये कहते कि मैं कुछ महीनों बाद कहाँ जाऊँगा, कलकत्ता जाऊँगा, और वहाँ पर तुम आना, वहीं से हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये क्या करता है, वहाँ पर पहुँच जाता है, कौन, राजकुमार शुक्ला पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा कोहनी लगा कैसे लेटा रहता, बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, ये नहीं कि लेट गया, तो कई घंटा पहले बेचारा पहुंच के वहाँ जाकर किसका वेट कर रहा था, गांधी जी का वेट कर रहा था। तो बैठे बैठे जब ऐसे इंसान थक नहीं जाता है, और पहले ही नहीं कि आज का जैसे पार्क और कहे कहीं बैठ जाओ, ऐसा था का व्यवस्था, घसीए इंसान लेट जाता था। हाँ, धर्मशाला, वो उतना भी VIP नहीं था, बहुत 1916 की बात कर रहा है, ठीक है। तो सुनिए, कहानी पहुंचती है कलकत्ता तक। तब क्या होता है, यहाँ पर महात्मा गांधी और वो दोनों लोग मिलते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ लिखा क्या, ये देखिए महात्मा गांधी है और ये क्या है, किसान है। तो ये दोनों लोग बिहार पहुँच जाते हैं। हाँ सुनिए ध्यान से, बिहार क्यों, ये जो चंपारण था वो बिहार में ही, हाँ बिहार में ही था। कहाँ था बाबू, बिहार में। चंपारण बाबू कहाँ था, बिहार में। जो आपका ये आएगा क्वेश्चन कि चंपारण कहाँ था, तो सिंपल बस बता देना बिहार में। लेकिन आप जब बुक पढ़ोगे उसमें बोला है तराइन के इतना निकट, नेपाल के निकट, ऐसा कुछ मत ध्यान देना, बस ये बता देना कि बिहार में था। कहाँ था, बिहार। और ये जो चंपारण था बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था, जैसे कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्या है, जिला है, जिला है ना, उसी का भाग है। उसी तरीके से बिहार का चंपारण क्या था, डिस्ट्रिक्ट था। इतना समझ में आया। दोनों लोग कहाँ निकल गए, बिहार निकल गए। बिहार यानी सिंपल सी बात हम कह सकते हैं, वही ना, चंपारण के लिए चले गए। तो वहाँ से वो भी ट्रेन से जाते हैं। कैसे जाते बाबू, ट्रेन से, सब चलता था ना, हाँ। अब देखिए ध्यान से, वहाँ पहुँच गए। अब मीट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हो कौन है, कौन है, हाँ ये देखिए, जो कि जब ये हम मिलते हैं, देखो ध्यान से, क्यों महात्मा गांधी जब चंपारण जाते हैं, मतलब बिहार में जाते हैं, तो मीट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे, मुजफ्फरपुर में। तो देखिए अभी ये चंपारण अभी पहुँचे नहीं है, ठीक है, बिहार में गए। बिहार में भी क्या है, अभी भैया देखो एक एक चीज़ें आपस में कनेक्ट है। देखो ध्यान से, महात्मा गांधी कहाँ गए, बिहार में जाके किससे मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ रहते थे, मुजफ्फरपुर में। यानी मुजफ्फरपुर कहाँ था, बिहार में ही था, ठीक है। तो ध्यान देना, महात्मा गांधी जब उसके साथ जाते हैं तो कहाँ पहले जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। और जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय ना तो देश के राष्ट्रपति थे, कुछ भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद में, सिंपल सी बात जान लो, इस समय मतलब ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये इसमें के सदस्य भी चुने गए थे, किसके, INC के। क्या होता, कुछ समय बाद जब ये मिल लिए तो उसके बाद ये क्या हुए, ये भी इसमें सब कोई भाग नहीं ले सकता था, जो बहुत वो थे वो लोग, तो इनको भी इसमें
क्या किया गया था, बुलाया गया था। इसमें सब लोग नहीं जाते थे, ये बहुत बड़ा सम्मेलन था। इतिहास तुम लोग 10 में तो पढ़े नहीं हो, ठीक है, तो कैसे जानोगे, खाली पास होने के लिए पढ़े थे। तो कहाँ पहुँचते हैं, बिहार में जाकर किससे मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुजफ्फरनगर। तो ध्यान दो, अब ये क्यों गए थे, ये जो महात्मा गांधी ये क्यों गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिमाग लगाओ। ले जा रहा था चंपारण में, कौन, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को चंपारण ले जाता। तो ये कहाँ जाते हैं, पहले बिहार में वहीं जाने थे, लेकिन जाके मिलते किससे, क्यों उससे मिलते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय लॉयर थे, क्या थे, लॉयर। तो महात्मा गांधी ने सोचा अगर हम सबसे पहले उनके पास जाएंगे तो वहाँ के बारे में अच्छी तरीके से हमें जानने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी इसीलिए कहाँ गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, कि ताकि पहले वहाँ जाने से पहले हम अच्छे से ब्यौरा ले लेंगे, सच में वहाँ हकीकत क्या है। अभी आप ये नहीं जाने वो कि क्यों गए थे, अभी ध्यान दो। तो ये जाते हैं, तब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने जाते हैं मुजफ्फरनगर में। तो ये बाय द वे किस्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे नहीं थे। ये समझ में आया कि क्यों वहाँ गए थे। ये गांधी इनको, हाँ, वो इसलिए गए थे ताकि और अच्छे से हम जान ले। जिस समस्या को लेके आया था, कौन लेके आया था, राजकुमार समस्या लेके आया था। कहाँ का समस्या लेके आया था, चंपारण का। तो महात्मा गांधी वह सोचे कि हम थोड़ा कन्फर्म कर लें कि क्या क्या समस्या है। तो वो जान रहे थे, पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा जानता है। तो चंपारण में जाने से पहले किससे मिले, इनसे मिलने के बाद इन्होंने कन्फर्म किया कि मतलब मिलबा नहीं किए, बाद किस्मत से वो थे ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो क्या होता है, जो ही मिलते तब उनका नौकर, किसका नौकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नौकर क्या करता है, मैटर, मतलब ये कौन सा मामला था, तो सुनो ध्यान से। क्या, अनटचेबल, क्या लिखा, अनटचेबल। और देखो है कुआं के पास बैठे हैं, मतलब क्या है समझा रहे हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनका सर्वेंट देखता है राजकुमार को, किसको देखता है, राजकुमार को। और जो राजकुमार था बार बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वहाँ जाता था, किसके वहाँ जाता था। देखो अब थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फ्लैशबैक। देखो अक्सर होता यह था कि ये जो राजकुमार शुक्ला था ये क्या करता था, उसके वहाँ समस्या थी। अब अपने समस्या को लेके बार बार किसके पास जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों उसके पास जाता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, लॉयर था। तो बार बार जाता था और बार बार सिफारिश करता था कि हमारे वहाँ ये समस्या है, वो समस्या आप सुलझा दीजिए। तो ऐसे में क्या हुआ, इसका सर्वेंटवा देख के, किसको देख के, राजकुमार को देख के पहचान गया। तो भाई इतना हुआ है, बार बार जो नावल है ना, बार बार आके हमारे सर को परेशान किया रहता है, हई कर देबा, हऊ कर देबा। इसलिए क्या करता है, इसको तवज्जो नहीं देता है। और महात्मा गांधी भी उनके साथ थे। तो महात्मा गांधी को भी जनबा करते हो, घून के साथ गेहूँ पिसाता है ना। तो जैसे लोगों के साथ, अगर लथेरे के साथ हो तो तुमको पढ़वैया नहीं कहे, तुमको वो लथेरवा है। अगर अच्छे के साथ हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे ना। तो महात्मा गांधी भी उसके पास पूछे तो उसको भी लगाओ कर नौकरवा को, वह यो हुआ वो ये किसान उसान ना, पहचान नहीं पाता है एक्चुअली में थे कौन। तो क्या कहता है इनका नौकर, कहता है देखिए मालिक है नहीं, आप एक काम करिए, द्वार के पास बैठ जाइए, जब वो आएंगे तो आपसे मिल लेंगे, ठीक है। कौन कहता है, उनका नौकर कहता है बढ़ जाए, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि राजकुमार कुछ जानता था, वो जानता था कि वो किसान है। तो ध्यान दो होता क्या है, जब महात्मा गांधी द्वार के पास बैठते हैं तो कुछ दूरी अब कुआं था, क्या था बाबू, कुआं था। तो जब कुआं इनको प्यास लगती है तो महात्मा गांधी पानी भरने जाते हैं। तो उनके सारे नौकर रोक देते हैं, रुको, सच में ऐसा ही कोई रोक लो ना, अबे काले हुए तो रोकते हैं। तो महात्मा गांधी को जब रोकते वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो उनको लगा कि यह क्या है, नहीं अनटचेबल है, मतलब अछूत जात, क्या चीज, अछूत जात। तो उस समय 1916 में यह चलता था कि कोई अछूत जाति का हम लोग का सामान छू देगा तो वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उन्हें ये नहीं था पता, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नौकरों को ये था ही नहीं पता ये अछूत है कि नहीं है, लेकिन जानता तो नहीं था। तो वो लोग सोचे अगर कहीं अछूत होगा तब, अगर पनिया छुएगा तो सारा पनिया क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कहा था खत्म हो जाएगी। सुनो, जो कि ऐसा होता नहीं, ऐसा लोग पहले मानते थे अछूत जात ना। तो समझ में आ रहा कि नहीं है, अंडब्बू होना नहीं होना को इनके। और तो ऐसे पूछा ना चांदनी वो सो रही है तो क्या उसे पूछी। तो सुनिए ध्यान से क्या होता है, तो यहाँ पर ये पानी पीने इसलिए नहीं देते हैं, रोक देते हैं सब, ठीक है, मतलब कहीं अछूत ना हो, था नहीं पता। तो ये लोग दूर से महात्मा गांधी को पानी पिलाते हैं। फिर बाय द वे ये यहाँ से मिलते हैं या नहीं मिलते, वहाँ पर कुछ कहा नहीं गया मेंशन, तब ये वहाँ से चले जाते हैं।
और वहाँ जाने के बाद फिर टेलीग्राम करते हैं। क्या करते हैं? टेलीग्राम। हाई वाला टेलीग्राम नहीं जो नहीं समय हो रहा है। वही सोचे क्या जी? हाँ बताना। टेलीग्राम मतलब जैसे कि रेडियो घर में। फ़ोन तार था, तार इसमें कहा गया है। तार मतलब वो भी उसमें फ़ोन हो रहा होगा, तो फ़ोन से कहते हैं जेबी कॉलेज कृपलानी से। किससे कहते हैं? कृपलानी। जेबी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब एक देखिए, अब तक बात किसकी आई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये मिलने जा रहे हैं जेबी किससे? कृपलानी से। और ये कौन थे? ये टीचर थे। कहाँ के? आर्ट्स कॉलेज के। आर्ट्स कॉलेज में ये क्या थे? टीचर थे। कौन थे बाबू? जेबी कृपलानी क्या थे? आर्ट कॉलेज के टीचर। ये ऐसा पूछता भी है, जेबी कृपलानी कौन थे, तो कहोगे आर्ट्स कॉलेज के। और टीचर प्रिंसिपल बना दीजिएगा वो टीचर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले ही कह देते कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो फिर ये क्या होता है? ये निकल जाते हैं ट्रेन से। कहाँ पर? जयपुर। वो अभी छोड़ दीजिए, सुनिए ध्यान से। अबे पहले यहाँ तक फिर से करें, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो ध्यान से, तब महात्मा गांधी इनसे तो नहीं मिल पाते हैं। ये सारा मैटर होता है। महात्मा गांधी जब ये मैटर होता है सोचते रही, बाप रे इतना ज़्यादा पीछे अभी भी हमारा देश कि अछूत लोग मानते। हाँ, तो वो सोचते हैं कुछ ना कुछ करना, बाहर बैठे रहे ना भी, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। कौन सोचा? महात्मा गांधी। तो वहाँ से जाते हैं, कॉल करते हैं इनके पास, फिर ये जाते हैं इनसे मिलने। तो ट्रेन से किसके? 15 अप्रैल 1917 को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 15 अप्रैल 1917। नहीं बाबू, तो सुनो ध्यान से, बहुत सारा गैप है, ठीक है, ऐसे वैसे। तो ध्यान दो, 15 अप्रैल 1917 को जाते हैं, मतलब इसे ब्रोक करके कुछ महीनों बाद इधर उधर रहे होंगे, फिर से आए होंगे, फिर से चंपारण गए होंगे, फिर से मिले होंगे, फिर वहाँ जाने का। तो ध्यान दीजिए, 15 अप्रैल 1917 को ये कहाँ जाते हैं? जेबी कृपलानी के पास जाते हैं। कहाँ रहना? यही नहीं इसमें मेंशन है, वो भी हम भी सोच रहे हैं, अभी मेंशन है, अभी होगा तो बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जे यहाँ पहुँचे तो ये जान लो बस, ये क्या थे? एक कॉलेज के टीचर्स थे। तो उसके बाद वहाँ पे जाते हैं तो मिड नाइट में पहुँचते हैं। क्या पहुँचते हैं? आधी रात मध्य रात्रि में पहुँचते हैं। इतना समझ में? जब ये गांधी वहाँ मिलने जाते हैं तो आधी रात में ट्रेन से पहुँचते हैं। किसके पास पहुँचते हैं? जेबी कृपलानी के पास पहुँचते हैं। जब जेबी कृपलानी के पास पहुँचते हैं तो वो जेबी कृपलानी एक टीचर थे और अपने शिष्यों के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े थे। मध्य रात्रि भी अपने शिष्यों के साथ गए थे, उनके स्वागत के लिए खड़े थे। ऐसे जानते थे ना महात्मा गांधी कौन है वो, तो महात्मा गांधी जो ही आते उनका स्वागत करते, स्वागत करके ये ले जाते हैं। और जेबी कृपलानी के घर पे ये कितने दिन रुके थे? 2 दिन रुके। तो आएगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जेबी कृपलानी के घर पे कितने दिन रुके थे? 2 दिन रुके थे। कोई दिक्कत यहाँ? दिक्कत नहीं है ना? अब चलो ध्यान से, अब लिखा ऑल फार्मर्स कम्स मीट गांधी। जब गांधी कहाँ पहुँच जाते हैं? जेबी कहाँ पहुँचते हैं? जेबी कृपलानी के पास पहुँचते हैं। आई थिंक ये मुजफ्फरपुर ही था, मुझे कन्फर्म नहीं पता है। तो ध्यान दो, ऑल फार्मर कम्स मीट गांधी। तो सुनिएगा ध्यान से, क्यों सभी फार्मर्स उनसे मिलने आए थे, इसके पीछे भी रीजन है। तो जैसे कि महात्मा गांधी ने कुछ रूल तोड़ा था। क्या तोड़ा था? कुछ रूल्स तो तोड़ा था। वो रूल्स क्यों तोड़ा था? इन फार्मरों के लिए तोड़ा था। तो हाँ, किसानों के लिए। तो किसानों को ये पता चल जाता है कि कोई इंसान है जो हम लोगों के लिए लड़ रहा है। क्या कर रहा है? हम लोगों के लिए क्या कर रहा है? लड़ रहा है। तो एक तरह से वो हमारे लिए क्या है? मसीहा है। जो ही लोगों को पता चलता है कि हमारे इलाके की तरफ कौन आया है, वही इंसान आया जो हम लोगों के लिए क्या कर रहा है? लड़ रहा है। तभी सारे किसान पहुँच जाते हैं उससे मिलने। किससे? गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तब ध्यान दो, तो जब गांधी जी पहुंच उनसे मिलते हैं सब कुछ, तो गांधी वेरी एंग्री एट लॉयर। क्यों एंग्री होते हैं? वहाँ पहुंचते हैं तो जो लॉयर उनका केस देख रहे थे, किसका? किसानों का केस देख रहे थे। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, ये जान लो कि एक्चुअली में समस्या क्या आती है। अभी लंबा समय बाद पता चलेगा, तो यही जान लो समस्या क्या थी, समझो। अभी आगे है लेकिन अब यही समझ लो, बार बार तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो का केस है। केस ये था कि जो किसान थे, जो खेती करते थे, इस खेती का 15% इंडिगो बोना था। पता है? हाँ देखिए ध्यान से, 15% इंडिगो बोना पड़ता था। कितना? खेती है जो, उस खेती का 15% क्या तुम बोगे? इंडिगो। और वो इंडिगो हम ले लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। उसका 1 रुपया हम तुमको देंगे नहीं, वो सारा इंडिगो हम ले लेंगे। तो ध्यान दो भाई, 15% छोटा नहीं होता है। 15 और इंडिगो ना, इंडिगो उगाना बहुत कठिन था।
क्या था, बहुत ज़्यादा कठिन था। इंडिगो नील है, क्या है, नील। हुआ जन दिखाया तुम्हें उतिया अच्छा खेतिया, वो है इंडिगो की खेती थी, दिखाया नहीं है। इंडिगो मतलब नील, जो उनका वो हम लोग रंगते उंगते हैं कपड़ा वपड़ा, वही नील था, ठीक है। तो इंडिगो उगाना क्या था, बहुत ज़्यादा कठिन था। तो ऐसे में क्या होता था, वो कह रहे थे 15% तुम्हें क्या करना होगा, इंडिगो बोना ही बोना है, और वो सब हम ले लेंगे। तो टॉर्चर नहीं था, मतलब 15% बोना है बस। हाँ, जो आपका ज़मीन है उसका 15% बो के वो सारा इंडिगो मुझे दोगे। हाँ, तो टॉर्चर है कि नहीं बाबू। 1% कुछ कहलाता है, 2%, 3%, 4%, लेकिन 15% क्या करना था, दे देना था। तो आपको अगर लगता है छोटी बात है ना, जब कभी किसानी करना और 15% बहुत मेहनत से करना, तब समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या दिया। और इंडिगो आसान नहीं था ना कि गेहूँ चलो बो दिए, पानी चला हो गया, नहीं, इंडिगो में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती बोने में। तो समझ में आया मैटर क्या था। इसी मैटर को ख़त्म करने के लिए वो लोग 15% ले रहे हैं। और एक मैटर और था, अभी आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है, खेत से संबंधित ही मैटर था, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, गांधी जी एंग्री इसलिए होते हैं क्योंकि जो लॉयर थे किसानों से बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, फीस ले रहे थे। तो गांधी जी हाँ, तो गांधी जी फटकारते हैं, कहते हैं बेवकूफ़ हो तुम लोग, एक तो इतने बेचारे प्रताड़ित हैं, पर प्रताड़ित में खाने को जिसके पास खाने के लिए नहीं है, ढंग का पहनने के लिए नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तुम उन लोगों से इतना फीस ले रहे हो, वो भी किसानों से, शर्म नहीं आती है। तो महात्मा गांधी उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं, कहते हैं अब आज के बाद से ये तारीख पे तारीख ख़त्म। हाँ, अब कोई भी किसान ये कोर्ट वोट में नहीं जाएगा, अब ये वाला मामला ख़त्म हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने ये वाला मैटर की क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। महात्मा गांधी बहुत बुद्धिमान थे, देखो उन्होंने भी क्या किया। तो यहाँ तक हो गया ना, सब लोग लिख लिया ना। तो एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, कहानियाँ पहुँचते हैं, ध्यान दो। एक लुइस फिशर क्या थे, इसके राइटर थे, किसके, इंडिगो के क्या थे, राइटर थे। तो लुइस फिशर कहते हैं कि जब मैं महात्मा गांधी से मिलने गया था 1942 में, कहाँ मिलने गए थे, आश्रम में, सेवाग्राम में। तो महात्मा गांधी जी हमसे कहते हैं, पता है तुम्हें बाबू, मैंने 1917 में ही सोच लिया था कि अपने देश से अंग्रेजों को भगाना है, ठीक है, मुक्त कराना है। तो वहाँ पहुँचते हैं, तब उसके बाद कहानी आगे बढ़ती। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब मैं 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सम्मेलन में गया था, तो वहाँ पर एक किसान आया था, हमसे मिलने आया था, और चंपारण, अरे नहीं, ये सब अब हम शॉर्ट में बता रहे ना। तो उसके बाद वहाँ हमसे एक राजकुमार मिलने आया। वो राजकुमार जब हमसे मिलने आता, वहाँ की सारी समस्या बताता है। तो हम अभी उससे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे आता रहता है। तो हम देख के हैरान होते हैं, ये बंदा बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो हम उसकी बातों को मान लेते हैं और उसे कहाँ बुलाते हैं, कलकत्ता बुलाते हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में कलकत्ता वो बुलाते हैं। जब वो कलकत्ता आता है, तो कलकत्ता आने के बाद हम उसके साथ बिहार चले जाते हैं। और बिहार से कहाँ जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर वहाँ जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होते हैं, तो जब वो नहीं होते, उनके नौकर हमारे साथ अभद्र व्यवहार के और करते हैं। वहाँ के बाद हम वो नहीं मिलते, तो उसके बाद हम जाते हैं JB कृपलानी के पास। फिर वहाँ पे जब मिलने जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने जो उनके जिनको पढ़ाते थे उनके साथ मेरा वो क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। वहाँ से जो ही लोगों को पता चलता है कि महात्मा गांधी यहाँ आए हैं, सारे किसान उनसे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। और उसके साथ साथ लॉयर भी पहुँचते हैं, ठीक है। लॉयर जब पहुँचते हैं तो उनको वो डांटते हैं। कौन डांटता, महात्मा गांधी डांटते हैं। क्यों डांटते हैं, क्योंकि कहते हैं तुम्हें इतना फीस लेना ही नहीं चाहिए। हम चाहे होते कहानी आपको ऐसे ही बता दिए होते, बताना नहीं दिए थे। मैंने चाहा होता आपको बस कहानी ही बताना होता, तो हम कहानी ऐसे बताना नहीं दिए थे शॉर्ट में। लेकिन आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अभी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 पढ़ेंगे कल। बड़ा तगड़ा लगा। चलो ठीक है।